फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे हैं। लाए हैं एक और नई वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। देखिए, अगर आप एक सिंगल डोर या डबल डोर खरीदने का प्लान कर रहे हैं और आपको ये पता नहीं है कि उस सिंगल डोर को खरीदते वक्त या डबल डोर को खरीदते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम मार्केट में निकलते हैं एक सिंगल डोर या डबल डोर लेने के लिए, तो हमें भी उसकी बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, जिससे जिस शॉप पर हम जाते हैं वो सामने वाले जो हमें बताते हैं, क्या वो उसके बारे में एक्यूरेट बताते हैं या उसमें होने वाले फीचरों के बारे में परफेक्ट बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है हरिओम गोस्वामी, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए, तो देखिए, अगर आप एक सिंगल डोर खरीद रहे हैं और ये डबल डोर खरीद रहे हैं, ये दोनों रेफ्रिजरेटर में सेम चीजें हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा। जब भी आप खरीदते हैं तो सेलर आपको इन तीन चीजों के बारे में कहीं ना कहीं गलत ही बताता है, सही नहीं बताता है। तो सबसे पहले पॉइंट के लिए हम बात करेंगे। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है, क्या रेफ्रिजरेटर में स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत है कि नहीं है। आपका क्वेश्चन जो होता है सबसे पहला यही होता है कि हम जो रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं इसमें हमें स्टेबलाइजर लगाना चाहिए कि नहीं। तो जो सेलर है या सेल्समैन है वो डायरेक्ट आपसे एक ही बात करता है कि नहीं सर, इसमें आपको इनबिल्ट स्टेबलाइजर मिल रहा है। देखिए, यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि इसमें जो स्टेबलाइजर है वो इनबिल्ट है। आपको मैं इसके बारे में ये बताना चाहता हूं, किसी भी डबल डोर, किसी भी सिंगल डोर में स्टेबलाइजर इनबिल्ट नहीं होता है। और इसके बारे में कंपनियां भी आपको ये लिख कर ही देती हैं, हर सिंगल डोर हर डबल डोर में। आप अगर देखना चाहेंगे तो देखिए, ये एक फ्रिज है। इस फ्रिज में देखिए ये स्टार रेटिंग, बाकी QR कोड है मॉडल सर्च करने के। जस्ट इसके नीचे देखिए एक और है, ये हर फ्रिज में मिलेगा आपको, चाहे किसी भी कंपनी का। देखिए, वर्क विदाउट स्टेबलाइजर, मतलब कि ये फ्रिज आपका जो वर्क करेगा बिना स्टेबलाइजर के वर्क करेगा, इसमें जरूरत नहीं है। आज की जनरेशन के जितने भी सिंगल डोर डबल डोर आ रहे हैं वो अधिकतर आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के मिल रहे हैं। उसमें जो PCB है वो अपडेट है, वो फ्लक्चुएशन को जो स्टेबलाइजर काम करता है वही आपकी PCB भी काम करती है। अगर आपके घर में फ्लक्चुएशन आपका 120 तक भी जाएगा फिर भी आपका रेफ्रिजरेटर चलेगा। तो यही है PCB का, जिसको लोग सीधे बोल देते हैं कि इनबिल्ट स्टेबलाइजर है। इनबिल्ट स्टेबलाइजर नहीं होता है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कोई भी अगर इस चीज को बोलता है तो आप उससे जरूर बोलिएगा कि आप हमें दिखाइए स्टेबलाइजर कहां पे इनबिल्ट है। देखिए, बैक साइड में कंप्रेसर होता है, कॉइलिंग होती है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता है। बहुत से ऊपर साइड में PCB लगेगी, इससे ऊपर नहीं होगा कुछ। अगर स्टेबलाइजर की बात करें तो स्टेबलाइजर का कंपाउंड एकदम डिफरेंट होता है, उसमें ट्रांसफार्मर होते हैं, अलग कंडेंसर होते हैं। वो ऐसा कुछ भी किसी भी फ्रिज में नहीं है। तो सबसे पहला, अगर सेलर आपको ये बोल रहा है कि इनबिल्ट स्टेबलाइजर है तो इनबिल्ट स्टेबलाइजर नहीं होता है। दूसरे की हम बात करेंगे, जो आप ये फ्रिज देख रहे हैं, फ्रिज का जो ये बैक साइड होता है, ये जो डिजाइन है, ये आप लोग जो देख रहे हैं, इस डिजाइन को लोग कहते हैं लेदर। ये आपका लेदर कोटिंग है। आपको बता दूं कि ये लेदर नहीं होता है। बहुत लोग जल्दबाजी में अपनी सेल करने की वजह से, नॉलेज नहीं होती है तो बता देते हैं कि ये आपका लेदर है, ठंडा रहता है, हीटिंग कम करता है। मगर इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये लेदर सिर्फ डिजाइन कोटेड है, ना कि लेदर है। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसमें जो डॉटेड उठे होते हैं, जो एयर है वो काफी देर तक रुकती है। रुकने से क्या है, जो फ्रिज के साइड होते हैं, जो हल्के हल्के हीट होते हैं, वो कम होते हैं क्योंकि वहां पे एयर रुकती है। दूसरा, आपका जो अगर गलती से हाथ भी लगता है तो डायरेक्ट आपको ज्यादा हीटिंग महसूस ना हो, क्योंकि वो एयर डॉट जो उठे रहते हैं उनसे आपकी उंगलियां डायरेक्ट सरफेस पे टच नहीं होंगी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो चीज है ये लेदर कोटिंग डिजाइन होती है, ना कि लेदर होता है। जल्दबाजी में लोग इसको लेदर बोल देते हैं, ये लेदर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप जैसे ये जो फ्रिज देख रहे हैं, इस फ्रिज में जो ये गैस्केट होती है, इसको गैस्केट बोला जाता है। आप जब खरीदने जाते हैं, जब आप बोलते हैं कि हमें वॉश करना होता है
ये चीज खराब हो जाती है, तो कैसे करें? तो क्या करते हैं, तुरंत आपको यूं निकालेंगे, कहेंगे तुरंत निकालिए, तुरंत वॉश करिए, तुरंत गैस्केट को लगा लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जब आपके नए फ्रिज होते हैं, नए फ्रिज की जो गैस्केट की ये होती है रबड़, ये स्मूथ होती है, क्योंकि वर्क नहीं हो रहा होता है। आप 1 से 2 बार तो कर लेंगे, मगर जब आप 1 डेढ़ 2 साल हो जाएगा तो ये हार्ड हो जाती है। हार्ड होने के बाद ये टूट भी सकती है। दूसरी चीज, ये सही से फिक्स भी नहीं होगी। जब सही से फिक्स नहीं होगी तो कूलिंग भी लॉस होगी। आराम से आपको ये बात बता दी जाती है, आप ऐसे निकालिए और इसको वॉश कर लीजिए। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब आप फ्रिज खरीदते हैं आपको ये सब चीजें बताई जाती हैं, ये सब गलत चीजें हैं। ये बिल्कुल भी आपको उनकी बातों में नहीं आना है। आपके लिए है ये जानकारी इंपॉर्टेंट कि आपको क्या करना है लंबे समय तक के लिए। तो देखिए, ये सब चीजें थी। और भी अगर आप फ्रिज खरीदते हैं तो फ्रिज में काफी चीजें होती हैं। गैस, बहुत लोग बताते हैं कि आपको गैस ये मिल रही है उससे कूलिंग का, तो देखिए फ्रिज में गैस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, क्योंकि कूलिंग हर एक सिंगल डोर परफेक्ट करता है। आपको ध्यान क्या रखना है एक सिंगल डोर लेते वक्त, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। स्टार रेटिंग से रिलेटेड आपको कंफ्यूजन है, वीडियो मेरे चैनल पे काफी बनी हुई है, आप सर्च करके देख लीजिएगा, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी अगर एक फ्रिज लेना है तो आप अपने लिए एक अच्छी कैपेसिटी का प्लान कर लीजिए कि हमें इसी कैपेसिटी में लेना है। स्टार रेटिंग बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है। हाँ, आप जो भी फ्रिज लें वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का लीजिएगा, क्योंकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के फ्रिज में बेनिफिट ये मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपका कम हो जाता है और लंबे टाइम तक आपका चलता है। स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पे पीसीबी है जो फ्लक्चुएशन को अप डाउन को होने से कवर करती रहती है। तो ये कुछ चीजें हैं। अगर आप एक सिंगल डोर लेना चाह रहे हैं या डबल डोर, ये दोनों में मैटर करता है कि अगर आपको ऐसी कुछ चीजें बताई जा रही हैं तो प्लीज बच के रहिए। आपके लिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फ्रिज से रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।